तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाला है उच्च शिक्षा विभाग की ओर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी हायर एजुकेशन की ओर से। दोस्तों यहाँ पर आपकी डेटें आ चुकी हैं। डेटें दोस्तों यहाँ पर आपकी आई हैं B.Ed, BA B.Ed, BSc B.Ed और M.Ed की और B.P.Ed और M.P.Ed की। दोस्तों तो यहाँ पर डेटें आ चुकी हैं, सारी चीज़ें सारी बातें बताएंगे हम आपको, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपके विवरणिका की, जो आपकी यहाँ पर टाइम टेबल या फिर जो आपको मार्गदर्शिका विवरणिका आई है उसमें समय सारणी की बात करते हैं तो B.Ed, M.Ed, B.P.Ed, M.P.Ed, BA B.Ed जो एकीकृत 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, BA B.Ed, BSc B.Ed जो BLEd है या फिर B.Ed अंशकालिक 3 वर्षीय वाला है, उसकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन जो कि 12 तारीख के समथिंग यहाँ पर अपडेट होके आ चुका है। बात करेंगे दोस्तों फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट की, तो पहला राउंड दोस्तों ध्यान रखें, पहला राउंड आपका स्टार्टिंग होगा आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीयन तथा शिक्षण संस्थाओं चयन वरीयता व्यक्त करना, रजिस्ट्रेशन करना, चॉइस फिलिंग करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ये सारी चीजें पहले राउंड की होंगी। 17 तारीख से 21 तारीख तक आपका यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। ध्यान रखें दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी कॉलेज भर ले। तो इस चीज का ध्यान रखें, आपको डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियरेस्ट में जो भी आपका हेल्प सेंटर है वहां पर आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का कराना ही पड़ेगा, चाहे आप MP स्टेट से हो या फिर हो आप अदर स्टेट से। तो 18 मई से 23 मई तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर B.P.Ed, M.P.Ed वाले जो कैंडिडेट हैं उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है, वो भी 18 से 23 तारीख तक आप करा सकते हैं, शाम 5 बजे तक, क्योंकि रात्रि में यहाँ पर फिटनेस की नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेल्प सेंटर में जो आपके अंक रहेंगे वो 24 तारीख को आपको दिए जाएंगे। इसके बाद समेकित जो मेरिट सूची आती है सभी कैंडिडेट की, रजिस्ट्रेशन की सूची, वो आएगी आपकी 25/5/2022 को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका मेरिट के अनुसार सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, पहला राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर 30 मई को आएगा और आवेदक द्वारा प्रवेश की निर्धारित 50% फीस आपको 30 मई से लेके 3 मई तक आपको यहाँ पर फीस भरना है। दोस्तों यहाँ पर आपको समय बहुत ही कम दिया गया है, तो जो भी चीज़ें करना हो आप पहले से कर लीजिए, सडनली आपको यहाँ पर करने के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। प्रवेश निरस्तीकरण की बात करें, प्रवेश यदि आपको कैंसिल कराना है तो आप 30/5 से लेके 4 जून तक आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। प्रथम सीटों का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सीटों की उपलब्धता आपको पता चलेगी फर्स्ट राउंड की कि कितनी सीटें फर्स्ट राउंड के बाद बची हुई हैं, तो वो पता चलेगा आपको 6 तारीख को। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बाकी में, तो द्वितीय चरण के लिए दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट द्वितीय चरण के लिए ध्यान रखें, नवीन पंजीयन ऐसे आवेदक जो पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड राउंड आपका रहेगा 26/5 से लेकर 1 मई के बीच में आपका सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन रहेगा। सेकंड राउंड का दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग दोस्तों यहाँ पर नई जानकारी के अनुसार दिया गया है, तो समथिंग दोस्तों यहाँ पर ये मिसमैचिंग के हिसाब से रहेगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। द्वितीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रविष्ट नवीन पंजीकृत आवेदकों को पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन वरीयता करना होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि आपका फर्स्ट राउंड में नाम आया था और आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया वो अलग मैटर है। यदि आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको दोबारा से काउंसलिंग कराना पड़ेगी। एक चीज़ बस इतना रहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नया नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन आपको वेरिफिकेशन भी आपको नहीं कराना है, बस चॉइस फिलिंग करते जाना है। पुराने कैंडिडेट को नए कैंडिडेट को पहले जैसी ही सारी प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगी। 27 तारीख से 3 तारीख तक आप यहाँ पर
वेरिफिकेशन करा सकते हैं चॉइस फिलिंग के साथ। 27 से 3 तक आप बीपीएड वाले करा सकते हैं। 4 तारीख को बीपीएड एमपीएड का फिटनेस का सर्टिफिकेट के अंक करा सकती हैं। मेरिट लिस्ट 6 जून को आएगी। 11 तारीख को आपको यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर होगा। 11 से 16 तक आपको फीस भरना है। 11 से 16 तक ही आपको यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। ये सेकंड राउंड रहा। इसके बाद थर्ड राउंड की बात करते हैं तो थर्ड राउंड में दोस्तों 7 से 13 तारीख तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं न्यू रैंक के कैंडिडेट। इसके बाद निर्धारित हेल्प सेंटर पे आप 10 तारीख से 15 तारीख तक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका जो चॉइस फिलिंग रहेगी, चॉइस फिलिंग के बाद वेरिफिकेशन 10 तारीख से 15 तारीख तक आप करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिटनेस के सर्टिफिकेट के नंबर जो रहते हैं वो आपकी 16 तारीख तक अपडेट हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 17 को। 22 को दोस्तों यहाँ पर 22/6/2022 को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और 22/6/2022 से 25 तक आप फीस भर सकती हैं। फिलहाल में दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन रहा आपका समय विवरणिका का, समय सारणी का। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो जानकारी रहेगी वो देख लीजिए। सीटों की उपलब्धता, बाकी तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम शॉर्ट में आपको सारी जानकारी यहाँ पर कैरी करा देते हैं। ग्रेजुएशन यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालय से, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ग्रेजुएशन के लिए आपके पास 50% होना जरूरी रहेगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पर यदि आप रेगुलर में रनिंग वाले हैं तो आप सेकेंड ईयर तक की मार्कशीट लगा के आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित होने वाले जो क्रेस हैं, मध्य प्रदेश राज्य के मूल्यवासियों के लिए आरक्षण लागू रहेगा। बाकी अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट के लिए, बाहरी राज्य वालों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वो केवल आपको जनरल से ही काउंट कराना पड़ेगा, जनरल से ही काउंट होंगे। बाकी मेरिट सूची के अनुसार ही आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। जो भी आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंट हैं उनके परसेंट के अनुसार ही आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो बीए हो चाहे एमएड हो या बीपीएड हो, सभी में दोस्तों यहाँ पर आपको 50% होना चाहिए। बीएड करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% हो, एमएड हो तो बीएड में आपका 50%, ग्रेजुएशन में बीएड हो 50% हो, बीपीएड है तो आपको 50% हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट कोई ना कोई खेल खिलाड़ी कोटा से होना आपके पास अनिवार्य रहेगा। एमपीएड के लिए बीपीएड आपके पास होना जरूरी रहेगा 50% के साथ। बीएड एमएड के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ। बाकी जो बी या बीटेक वाले कैंडिडेट होते हैं उनको 55% का यहाँ पर बाउंडेशन रहता है। बीएससी बीएड बीएड और बीएलएड के लिए 12th क्लास को 50% के साथ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट सारी जानकारी देख लेते हैं। आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा उन कैंडिडेट के लिए जो एमपी स्टेट के निवासी रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या रहेगा वो भी आप जानकारी दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन की जो आपको लिस्ट है वो जरूर देख लीजिए। मूल्यवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल्यवास, बाह्य मूल निवासियों के लिए बाहर राज्य के जो लागू रहेगा उनको जरूरत नहीं रहती है। आय प्रमाण पत्र रहेगा SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। इसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट रहेगी, जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट रहेगी। जाति प्रमाण पत्र यदि आपका लगता है तो वो, यदि आप EWS से आते हैं तो संपर्क प्रमाण पत्र भी आपका लागू रहेगा। ये चीज़ें सारी आपको आवश्यक आपके पास होना चाहिए। दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर शामिल हो सकती है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंक आपको यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, तो ये भी यदि आप चेकआउट करना चाहें तो इनको भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जरा से नीचे आएंगे तो ये जो सर्टिफिकेट दिए गए प्रमाण पत्रों के प्रारूप, ये चीज़ें हम आपको जैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा, जैसे आपको इसकी ज़रूरत होगी तो इससे संबंधित हम आपको सारी जानकारी सर्टिफिकेट से संबंधित बाकी की जानकारी हम कैरी करा देंगे। यहाँ पर हम आपको समझा देंगे, बता देंगे कि सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेंगे, किस किस काम आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम बता देंगे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके हेल्प सेंटर की, तो हेल्प सेंटर आप 41 नंबर के पेज पे आएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसको चेकआउट करेंगे। 41 नंबर के पेज पे आएंगे तो हर एक जिले के हेल्प सेंटर आपको दिए गए हैं। जिस भी जिले का हेल्प सेंटर चाहिए आप यहाँ पर इसकी साइट पे जाकर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। जैसे कि मान कर चले उज्जैन का, तो उज्जैन का आपको यहाँ पर 3 हेल्प सेंटर दिए गए हैं। विदिशा का भी है, ग्वालियर का भी है, सागर का भी है, भोपाल का भी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इनको चेकआउट करेंगे। आपकी कक्षाएं प्रवेश प्रारंभ रहेगा 1 जुलाई से हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज़ संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।